तो आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई क्लास 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9th में है, 10th में है, मतलब 12th तक का क्लास, मतलब लास्ट तक का ये चीज़ काम आता है। चाहे तुम कॉलेज चले जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उपयोग हो जाता है ना। तो मैं आज तुम लोगों को चिन्हों के नियम, हिंदी में बोलते हैं तो चिन्हों के नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ साइन। ठीक है, रूल ऑफ क्या बोलते हैं? साइन। ये बताने वाला, तो ध्यान से समझना, है ना। तो समझ में नहीं आएगा, पूछना भी है, ठीक है। तो सबसे जो पहला नियम है, फर्स्ट जो रूल है, प्लस और प्लस होता है। क्या बोला मैं? प्लस और प्लस होता है तो सामने में प्लस लग जाता है और ऐड हो जाता है। मतलब कभी भी 2 प्लस दिखेगा तो सामने में प्लस लग जाएगा और ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए मैं तुम लोगों को बता देता हूं। जैसे कि 2 + 3 कितना होता है, मैं पूछूंगा तो 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है ना। क्यों होता है कोई पूछेगा, क्यों का आंसर क्या है पता है? याद रखना, ये 2 के सामने कुछ लगा है क्या? 2 के सामने कुछ लगा है क्या? बताओ क्या लगा है? प्लस लगा है। तो 2 के सामने प्लस लगा है तो ये छुपा हुआ रहता है। मेन बात क्या है? ये छुपा हुआ रहता है। तो ये 2 प्लस होता है तो हम सामने में प्लस लगा देते हैं और 2 और 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, प्लस छुपा हुआ रहता है। प्लस क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। पता चला भैया प्लस छुपा हुआ रहता है करके ये बीच का प्लस ही गायब कर दिए, 2 3 लिख दिए। सर बोले थे प्लस छुपा रहता है, और कहीं भी लिख रहे हो 2 + 3 + 4 +, सर बोले थे प्लस छुपा रहता है। ये लो खत्म, खेल खत्म। प्लस अब क्या करना है पता ही नहीं चल रहा है। तो टीचर चेक कर रहे थे, बता आंसर सही लाया, 2 3 5 5 4 9 सही लिखा है, पर भैया प्लस छुपा रहता है। सर बताए थे, कौन सर बताए थे? चिंटू सर बताए थे प्लस छुपा रहता है। अरे भैया याद रखना, सामने में जैसे कि 2 + 3 है ना, तो यहाँ सामने में प्लस है क्या? नहीं है कि नहीं है? वो क्या है? छुपा हुआ है। अब बीच बीच में प्लस गायब मत कर देना, है ना, फिर मेरी बद्दी नहीं रहेगी, ठीक है। मेरा नाम मत ले देना फिर, ठीक। तो याद रखना 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। और जैसे कि 4 + 4 कितना होता है? जल्दी बता दो 8 होता है। क्यों होता है? हाँ तुम बताओ क्यों होता है? थोड़ा तेज बोलो, हड़बड़ा नहीं बोलो। हाँ तुम बताओ। सर क्योंकि 4 + 8 होता है, क्योंकि 4 के सामने प्लस हाँ हुआ है, हाँ और दोनों प्लस होता है, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ प्लस रहता है पर छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैं पूछूंगा 6 + 4 कितना होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया है क्यों होता है? सामने में प्लस है तो हमको रूल पता है, 2 प्लस रहता है तो हमको सामने में प्लस लगाना है। यहाँ सामने में प्लस लगा हुआ है आंसर में, पर वो छुपा हुआ है और ये ऐड हो गया, 10 हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ना ये तो आदि मानव हो गया। क्या हो गया? आदि मानव। कैसे पता चला आदि मानव है? जैसे मनुष्यों में जाति होता है ना, वैसे पहले आदि मानव में पहले मतलब कास्ट वास्ट नहीं पता था, कुछ भी था, तो आदि मानव मैं बोल दिया हूँ, अपने तरीके से बता रहा हूँ, इसको आदि मानव बोल दिया हूँ। आदि मानव मतलब 2 तरीका। गणित में कास्ट क्या होता है मालूम है? कास्ट मतलब क्या होता है? X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z। ये क्या है हमारा? क्या अल्फाबेट कास्ट है। मतलब मेन अल्फाबेट जो होता है ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं चर राशि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हम अपने वर्ड में बोलेंगे, हम अपने तरीके से बोलेंगे कि एक्स वाई जेड कास्ट है। हमारे नंबर्स के लिए क्या है? कास्ट है। समझ गए? तो अपन ये आदि मानव है, इसमें कास्ट लगा है क्या? नहीं लगा है। तो इसमें जो कास्ट नहीं लगा है ना, तो इसमें रिश्ता पक्का ऐसे ही हो जाता था। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें कास्ट नहीं देखना पड़ता। किसमें कास्ट नहीं देखना पड़ता? जिसमें एक्स वाई जेड ना हो। अब यहाँ पर जो आएगा ना मानव वाला, जैसे ही मानव पूरी तरीके से मानव बन गया तो कास्ट आया। क्या आया? कास्ट आया। तो कास्ट हम मैथ्स में क्या बोला हूँ मैं? कास्ट क्या होगा? एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 और 3 है ना, तो 2x + 3x। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कास्ट सेम है या नहीं है। क्या बोला मैं? कास्ट सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले कास्ट चेक करते हैं। ठीक है, x दोनों का कास्ट सेम, तो पहला काम हो गया। जाति सेम है तो रिश्ता पक्का।
जाति से रिश्ता पक्का। अब कुंडली भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कुंडली देखना मतलब क्या होता है पता है? हम चेक करेंगे कि ये जुड़ेगा या घटेगा। क्या करेंगे चेक? जुड़ेगा या घटेगा। तो चलो चेक करते हैं। इसके सामने प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है, और इसके सामने क्या है? प्लस है। सेम प्लस प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं जल्दी बताओ? ऐड करते हैं। 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया, और x और x हो गया। मेन बात क्या है मालूम है? 2 और 3 एक नंबर है, नंबर का कास्ट है पांडे पांडे। पांडे पांडे सेम कास्ट, रिश्ता पक्का। और याद रखना आंसर आएगा तो कभी भी दो लोगों का जब शादी होता है तो मैं पांडे वो पांडे, तो दो लोगों का जब शादी होता है तो जब शादी हो जाता है तो पांडे पांडे लिखा जाता है क्या 2 बार? नहीं लिखाता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक्स एक्स है ना, तो एक्स एक ही बार लिखाएगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 3x + 4y कितना होगा? वही लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा पता है? क्योंकि ना यहाँ पांडे यहाँ खांडे, कास्ट अलग अलग, रिश्ता कैंसल, बेचारा उदास हो गया और हो गया खत्म। और ये जो क्वेश्चन है ना एज इट इज उतर जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा बेचारा। समझ गए? जैसे ना 4xy है और यहाँ 3xy है, क्या होगा? सर रिश्ता पक्का हो जाएगा। क्यों होगा पता है ना तुमको? क्यों होगा? यहाँ xy है, यहाँ भी xy है। अगर यहाँ xyz है, यहाँ भी xyz है, तो तब तो रिश्ता पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 4 और 3 7, xy। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि 3x² + 5x², स्क्वायर की जगह 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, ऊपर में सब चीज कुछ भी लग सकता है नंबर में। ठीक है, हाँ 4 3 4 5 6 है ना, कुछ भी। तो पढ़ते कैसे है? x3x² + 5x²। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कास्ट चेक करना है। कास्ट सेम है। कास्ट के बाद ताकत भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ताकत भी। आज के लोग क्या है? पैसा देखते हैं। आज के लोग, आज के ज़माने के लोग क्या देखते हैं? आजकल पैसा देखते हैं। उसके पास इतना है, वो गरीब है तो नहीं करते शादी, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो याद रखना कास्ट तो सेम है, पर इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास भी 2 करोड़ है, दोनों बराबर के हैं, रिश्ता पक्का हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर चलो 3 और 5 कितना हो गया? 3 और 5 8 हो गया। x² है तो x² आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जैसे 6y² है + 10y² है तो क्या हो जाएगा? सर 3x² का 2 प्लस भी होगा। किसका? नहीं, 2 का मैं कभी भी बताऊँ क्या? ये x है, x 2 बार लिखाता है क्या? नहीं लिखाता। यहाँ y² है, यहाँ y² है, तो y² मल्टीप्लाई में होता है। ऐसा मल्टीप्लाई मतलब बताऊँ ना, आगे आएगा तो उसमें होगा ऐसा। समझ गए? अब देखो यहाँ y² है और यहाँ मान लो y है। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ y के ऊपर में 2 है और यहाँ y के ऊपर में नहीं है, मतलब y के स्क्वायर, यहाँ के y के ऊपर, इसके पास 2 करोड़ है और इसके पास y के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 1 करोड़ है। अरे भैया लेवल का आदमी नहीं है, रिश्ता कैंसल, और ये एज इट इज उतर जाएगा। पर ऐसा नहीं देखना है, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। समझ गए? ठीक है, तो ये सही चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब अपन आते हैं अगले नियम पे। ये आ गया समझ में? अगले नियम में आते हैं। तो हमारा अगला नियम बोलता है, अगला रूल बोलता है माइनस माइनस जब भी होता है तो तब हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं और सामने में माइनस लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस माइनस रहता है तो सामने में माइनस लगा देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? डस्टर है क्या? हाँ मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से तुम लोगों को बता देता हूँ, फिर ये भी समझ में आ जाएगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो -3 -5 क्या होगा? तो याद रखना, देखो माइनस माइनस 2 ठो दिख गया, 2 माइनस माइनस दिख गया, तो तुम लोग समझ जाओ माइनस माइनस 2 दिखेगा तो सामने में माइनस लगा देना है और दोनों को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। माइनस माइनस सामने में माइनस लगा दिया, दोनों को जोड़ो जल्दी से। 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। अब ठीक है,
अब -6 है, -8 है, तो यहाँ 2 ठो माइनस दिखा है, तो क्या करना है, ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है माइनस माइनस रहता है तो सामने माइनस लगा दो और ऐड कर दो। तो ऐड करो, माइनस माइनस है, सामने माइनस लगा दो, 6 और 8 कितना हो गया, -14 आ गया। अब कई लोगों को ये सोचते हैं, सोच में चले जाते हैं कि ये माइनस क्यों लगा है सामने में, ये माइनस, प्लस तो हम छुपा देते थे, माइनस को क्यों नहीं छुपाते हैं। तो इस तरीके से समझो, अगर माइनस माइनस रहता है तो सामने में माइनस लगता है और ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार प्लस प्लस वाला था, प्लस प्लस रहता है तो सामने में प्लस लगा देते थे, ऐड कर देते थे। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पास माइनस दिखता है और वहाँ पास प्लस दिखता था, क्या आंसर में नहीं दिखता था। तो ऐसा समझो, जो गरीब होता है वो फटाफटा पहनता है और दूर से देखता है, फटाफट हम देखते हैं ना तो बोल देते हैं हाँ ये गरीब है। और जो अमीर होता है वो काला धन छुपा के रखता है, काला धन छुपा के रखता है, इसलिए वो छुपा हुआ रहता है, समझ रहे हो। और गरीब है वो सामने में दिखाता है, दिख जाता है, वो फटाफटा पहनता है, गरीब हम समझ जाते हैं, तो सामने में दिखता है। और प्लस क्या है, नहीं दिखता है, काला धन छुपा के रखता है। ये समझने के लिए मेन बात ये है कि प्लस प्लस रहता है तो सामने में प्लस लगता है पर वो छुपा हुआ रहता है, और माइनस माइनस सामने में माइनस लगता है और ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी और बता देता हूँ। -3 -9 कितना होगा, -3 -9, माइनस 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 लग जाएगा, 3 और 12 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब सेम चीज आता है इसमें, ये तो आदि माना हो गया। आदि माना क्यों हुआ पता है ना, इसमें कास्ट का उपयोग नहीं हुआ है। कास्ट मतलब होता है वेरिएबल, मैं अपने वर्ड में कास्ट बोलता हूँ, जाति बोलता हूँ, पर अपन क्या मैथमेटिकल में क्या समझेंगे, वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड ABCD क्या होते हैं, अल्फाबेट्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब एक्स वाई जेड वाला आते हैं, सेम रूल फॉलो करना है, सेम कास्ट देखना है, पावर देखना है, सब चीज़ देखना है। ठीक है, तो जैसे कि -3x -4x, तो तुम बता दो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले जाति देखेंगे, हाँ उसके बाद पैसा देखेंगे, है ना। नहीं, सबसे पहले जाति देखना पड़ेगा। ठीक है, जाति जाति क्या है, XX सेम कास्ट रिश्ता पक्का। अब कुंडली देखने चलेंगे। ठीक, कुंडली मतलब ये जुड़ेगा या घटेगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस रहता है तो माइनस लगा देना और दोनों को ऐड कर देना। ऐड मतलब 3 और 4 7, और कास्ट XX है तो X आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि -3x² -5x³ x की घात 3 भी बोल सकते हैं, x³ भी बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं चेक करना है कास्ट तो सेम है पर पावर अलग अलग है। इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 3 करोड़ है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया है, कभी भी ऐसा रहता है ना तो हम एज इट इज क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, हाँ सब साइन वाइन ऐसे ही उतार देना है, जैसा है लिखा है वैसे ही लिख देना है। समझ गए, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, -5xy -10yx लिख देता हूँ। चलो चेक करो जाति सेम है या नहीं है। जाति सेम है, नहीं है, नहीं है सर y पहले लिखा है फिर x लिखा है। हैं? देखो अब ये बताओ, सर हो सकता है इसका पक्का। ये क्लास में 2 लड़के बैठे हैं। ठीक है, राम इधर बैठा है, श्याम इधर बैठा है, और श्याम इधर बैठा है, राम इधर बैठा है। कुछ अंतर आएगा क्या, 5 हो जाएंगे क्या उन लोग, नहीं होंगे ना। तो भैया XY और YX मतलब एक ही होता है। XY बोलो या YX बोलो, मतलब एक ही है। अब बोलोगे सर XY और XP अलग अलग हो जाएगा। XY YX मतलब एक ही होता है। तो देखो XY YX मतलब XY ही होता है। सेम कास्ट रिश्ता पक्का। माइनस माइनस रहता है तो सामने में माइनस लगा देना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 10 कितना हो गया, 15xy। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब कुछ भी लगा दो, ये देखो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पावर 4 आ गया, यहाँ घात में 4 हो गया, पावर 4 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेम कास्ट है, कास्ट सेम है, पावर भी सेम है, रिश्ता पक्का मतलब कुंडली चेक करने चलते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेम का मतलब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस रहता है तो माइनस लगा देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 3 और 5 कितना हो गया, 7। वाह 8 x⁴ 4। समझ में आ गया। तो ये हो गया सेकंड नंबर वाला। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला क्या है बता देता हूँ। ठीक है, नहीं
अब आता है हमारा प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब अलग अलग साइन वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा? प्लस माइनस रहता है या माइनस प्लस रहता है, प्लस माइनस रहता है या माइनस प्लस रहता है, तो हमें क्या करना है पता है? हमें क्या करना है? क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। और कई लोगों को दिक्कत होता है सर सामने में क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा? तो अभी हमको पता ही नहीं है, इसके सामने या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। कोई भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा कब पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि -3 + 2 है तो क्या होगा पता है? तो सबसे पहले देखो अलग अलग साइन रहता है, अलग अलग चिन्ह रहता है, तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और हमेशा हमें याद रखना है कि बड़े से छोटा हमें घटाना है। किससे घटाना है? बड़े से छोटा हमें घटाना है। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। पर अब इसमें इसके सामने क्या लगेगा? इसके सामने क्या लगेगा? यहाँ पर मैं क्या बोला था, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। बड़ा नंबर जो बड़ा है वही डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। घर में जो बड़े होते हैं ना, दादाजी होते हैं, वही बताते हैं ना कि ये करना है वो करना है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जो बड़ा नंबर रहेगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा साइन सामने में लगेगा। तो सामने में कौन सा साइन लगने वाला है बताओ? 3 के सामने माइनस है तो यहाँ सामने में माइनस लग जाएगा, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? -8 + 2 कितना होगा जल्दी से बता दो। माइनस प्लस है, घटा देंगे, 8 में से 2 गया कितना 6 बचेगा। बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा और खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? माइनस जैसे कि 8 है, 8 - 10 कितना होता है? तो हमेशा याद रखना इसके सामने कुछ है क्या? क्या है? प्लस छुपा हुआ है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और कई लोग ना 8 में से 10 घटाने की कोशिश करते हैं। आयुष कई बार कर रहा था कोशिश। एक कैरी ले लेते हैं। कहाँ से लेगा भैया कैरी? 8 और 10। अब बताओ ऐसे घटाते हैं, कैरी कहाँ से लोगे? सर कैरी क्या होगा? हाँ, तो याद रखना बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। तो 10 में से 8 गया कितना बचे? 2 बचे। और जो घर का बड़ा होता है वही डिसाइड करता है क्या करना है। तो घर यहाँ पास तो बड़ा का 10 है, 10 के सामने माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा और खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ये आदि मानव वाले क्वेश्चन थे, इसमें XYZ ABCD नहीं लगा था। अब हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो मानव वाला आएगा। मानव मतलब इंसान बन गया है आदमी। पहले आदि मानव था तो उसका दिमाग ज़्यादा नहीं था, पर भी कुछ कुछ धीरे धीरे विकास होते गया, धीरे धीरे विकास होते गया। विकास होने के साथ साथ उनके जो भी रहन सहन है वो सब ढंग बदलते गया। रहन सहन के ढंग बदलने के बाद कास्ट बना है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर ऐसे -3x + 4x। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा? माइनस प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 गया कितना बचे? 1 बचे। 1 और x आ जाएगा। और बड़ा क्या है? बड़ा का सामने क्या है? प्लस है। बड़े के सामने प्लस है, प्लस लग जाएगा। और हमेशा याद रखना 1 ना नहीं लिखा जाता है, ठीक है? 1x मतलब x ही होता है। 1x मतलब x, 1y मतलब y, 1z मतलब z, 1p मतलब p। सर प्लस छुपा रहता है ना? ये और ये छुपा रहेगा। अब पता चला कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। मेरे सर ने बताया था 1 छुपा हुआ रहता है तो 2 + 3 + 1। तो इसको क्या करते थे? सर बताए थे 1 छुपा रहता है, छुपा दिए, गायब ही कर दिए वहां से। मतलब किससे ही खत्म 1 का। अरे भैया 1 ऐसे 1x रहेगा, 2x रहेगा, 1x रहेगा, 1z रहेगा। मल्टीप्लाई में अगर ऐसे रहेगा तो क्या रहता है? x ही बोलेंगे, y ही बोलेंगे। ऐसे में मत कर देना भैया 1 को हटा दिया, सर बोले थे कि हमारा 1 गायब हो गया। 1 को छुपा देना है, 1 नहीं दिखता है तो खत्म, वो भी प्लस भी खत्म, है ना? ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? -3y² + 10y² क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी। माइनस प्लस माइनस होता है। 10 में से 3 गया 7 बचेगा, ठीक है? पहले कास्ट सेम है ना भैया, y² चेक कर लेना, सब चीज चेक। अब तो सीख गया हो गया, अब तो सबको समझ में आ जाएगा मैं जैसे ही बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो 7y²। और बताओ बड़े के सामने क्या है?
प्लस है, तो बड़े के सामने क्या प्लस है, प्लस है छुपा रहता है क्योंकि वो क्या है, जो अमीर व्यक्ति होता है ना काला धन छुपा के रखता है, ठीक है। तुम्हारे सामने पैसा नहीं निकालेगा, गुपचुप भी नहीं खिलाएगा, छुपा के रख लेता है जेब में, समझ गए। अब जो गरीब होता है ना वो फटा फटा पहनता है और जिसके कारण सामने में दिख जाता है, इसलिए माइनस लग जाता है, समझ गए। पर ऐसा मत समझना, मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी वैसे ही होता है, सब चीज़ वैसी होगा। जैसे -3z² प्लस 8z। अब बताओ ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, क्योंकि z के ऊपर 2 है, z है, एज इट इज है, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके पास 1 पैसा है, 1 रुपया, और उसके पास 2 करोड़। इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 1 करोड़ है, मतलब रिश्ता ही से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। मतलब आजकल के लोग देखते हैं कि पैसा, ठीक है, ठीक, पैसा नहीं देखना चाहिए, है ना, ठीक। पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एज इट इज उतर जाएगा। अब आता है अंतिम नियम, अंतिम रूल। अब कौन सा आता है? लास्ट, मल्टीप्लाई वाला सिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई वाला तुमको बताऊंगा। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला रूल बताने वाला हूं ना, ये सबसे अलग रूल है। क्या है? सबसे अलग रूल है, ठीक है। इन अब मल्टीप्लाई वाले में ना इनका आदि मानव ना मानव, ठीक है। अब रिश्ता देखा नहीं जाएगा ना जाति देखा जाएगा, केवल शादी हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अब चलो इधर देखो। अब जैसे कि अब मैं बताने वाला हूँ, कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर क्या होता है मालूम है? सामने में क्या हो जाएगा? प्लस लग जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कई बच्चों को दिक्कत आ जाएगा। क्यों दिक्कत आएगा मालूम है? अरे सर अभी तो बताया था माइनस माइनस रहता तो सामने में माइनस लगा दो, ऐड कर दो, अब कैसे बता दिए? तो भैया वो था ऐड करने वाला, माइनस माइनस था, बीच में मल्टीप्लाई लगा था क्या? नहीं लगा था। तो यहाँ पर अगर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो सामने में प्लस लग जाता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लग जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन, -3 इंटू -4, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो देखो 3 4 12, और यहाँ माइनस माइनस प्लस छुपा है, ठीक है। अब देख लिए ना, है ना, -4 इंटू -3, अरे फिर वही हो गया भैया, -5 क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 4 5 20, माइनस माइनस प्लस और छुपा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सेम ऐसे में आता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पर सामने में प्लस लग जाता है और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 5, यहाँ कुछ लगा है क्या? सामने में नहीं लगा है, तो 4 5 20 हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। और एक और चीज बता रहा हूँ, लास्ट 1 2 हो गया, इसी में एक और होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पर हमेशा सामने में माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है, और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि -3 इंटू 5 क्या होता है? जल्दी से बता दो, ध्यान से देखना। 3 के सामने माइनस है और 5 के यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो मल्टीप्लाई लगा है, 3 5 से कितना हो जाएगा? 15, और माइनस अकेला है यहाँ पास तो माइनस लग जाएगा। मेन बात माइनस और यहाँ प्लस माइनस लगता है। एक चीज समझ लेना, माइनस अकेला दिखा था तो माइनस लगा देना, ठीक है। -4 इंटू -7 क्या होगा? 4 7 28, यहाँ पास माइनस अकेला है, माइनस लगा दो। या ऐसा भी समझ सकते हैं, माइनस है यहाँ और यहाँ क्या है? प्लस है, माइनस लग जाएगा। अब आता है कास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि 2x² y² मल्टीप्लाई 3x³ y के पावर में 4, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है ना? हमें नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है, x का मल्टीप्लाई x से करना है, y का मल्टीप्लाई y से करना है। z रहता तो z का मल्टीप्लाई z से करता, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करूंगा और x का मल्टीप्लाई x से करूंगा और y का मल्टीप्लाई y से करूंगा, और ऐसा मत करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना होता है? 2 3 6। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई में कास्ट नहीं देखा जाता है, दोनों तरफ का मत देखना कास्ट क्या है,
बस ये है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का x से मल्टीप्लाई होगा, y से का y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, 3 और 2 कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6। x यहाँ कितने बार है, वो पावर को देखना, पावर को, x के ऊपर 2 है ना तो x 2 बार है, x कितने बार है, और यहाँ x कितने बार है, टोटल मिला के कितना हो गया, 5 बार, तो x के पावर में 5। मल्टीप्लाई में ऐसा करना है, ठीक। यहाँ y कितने बार है, 2, यहाँ y कितने बार है, 4, कितना हो गया, y टू पावर 6 बोलते हैं, 6y नहीं बोलते, y टू पावर 6 बोलते हैं। जैसे कि अभी और बता देता हूँ, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 5x वाई क्यूब जेड, बस। ठीक है, मैंने क्या बोला है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है, x का मल्टीप्लाई x से करना है, y का मल्टीप्लाई, अरे भैया y का मल्टीप्लाई y से करना है और z का मल्टीप्लाई z से करना है। नंबर 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर x, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, कितना हो गया, x क्यूब, x y 2 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है तो y पावर 5, z 2 टाइम्स है, z 1 टाइम्स है तो z टू पावर। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई लोगों को ये क्वेश्चन में दिक्कत चले जाता है, बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे 2x स्क्वायर y है और y z है इंटू 5x y है। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, नंबर का मल्टीप्लाई x का, y का, z का, z है ही नहीं, z वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, z इज एक्स स्क्वायर और x कितना हो गया, x क्यूब, x y कितने बार है, 1 बार है, यहाँ 1 बार है तो y, z अकेला है, z लिख दो, ऐसे खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो सबको समझ में आ गया? आ गया, ये बहुत काम की चीज़ है ना, ये तुम्हारा लास्ट तक काम आएगा। और कई बच्चे को यही नहीं पता रहता है ना, तो बच्चे बहुत मतलब गधे रह जाते हैं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बना पाते। जब ये नहीं पता रहेगा है ना तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। किसी भी मीनार को क्या है, अगर मीनार किसी को बड़ा सा मीनार खड़ा करना है, बहुत लंबा मीनार खड़ा करना है, टावर खड़ा करना है एक बिल्डिंग के ऊपर में, तो बेस मजबूत करना पड़ेगा ना। बेस मतलब जो भी नीचे का सामान है वो मजबूत करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमको मैथ्स के लिए ये सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, बेसिक ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कल ये सब की तैयारी करके आओगे, कल मैं तुम लोग से सब चीज़ पूछूंगा। ठीक है, जाओ आज। ठीक।